संजना के पति के मौत के बाद संजना अपने मायके में रहने लगी थी। संजना अभी नई जवान लड़की थी। शादी के 2 साल बाद ही उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। संजना के मायके में उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम किशोर था। किशोर भी 25 साल का जवान लड़का था। वो अपनी बहन से सिर्फ 2 साल ही छोटा था। किशोर की पढ़ाई खत्म हुई तो वह वापस घर आ गया। उसके घर वापस आने से सभी लोग खुश हो गए थे। संजना भी बहुत खुश हुई थी, पर उसे क्या पता था कि आगे जाकर उसे किशोर से और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। बात ऐसी थी, एक दिन किशोर के बेडरूम के साथ वाले बाथरूम का नल खराब हो गया था। इसलिए किशोर ने अपनी बहन संजना से उसका बाथरूम यूज करने को बोला। संजना ने हाँ कर दिया। उस वक्त तक संजना अपने भाई को वैसी नज़रों से नहीं देखती थी, पर उसे क्या पता था कि आज उसकी लौटी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। किशोर बाथरूम में तौलिया ले जाना भूल गया था। किशोर ने अपनी बहन को आवाज़ दी, दीदी क्या आप मेरी तौलिया ले आएंगी? संजना ने कहा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर संजना तौलिया लेने किशोर के कमरे में चली गई तो उसे किशोर की तौलिया टेबल पर रखी मिली। पास में उसका फ़ोन भी रखा था। संजना ने किशोर के मोबाइल को खोलकर देखा तो किशोर ने संजना की फ़ोटो वॉलपेपर पर सेट कर रखी थी। संजना ने सोचा शायद उसने ऐसे ही सेट कर रखा है। संजना ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके कमरे से बाहर निकल आई। फिर संजना ने अपने बाथरूम के पास आकर किशोर को आवाज़ दी, ये लो किशोर अपनी तौलिया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और हाथ बाहर बढ़ा दिया। संजना ने किशोर को देखा और तौलिया दे दिया। फिर संजना तौलिया देकर बेड पर बैठ गई। कुछ समय के बाद किशोर नहाकर बाहर आया और उसने संजना को ऐसी हालत में देख लिया। किशोर उसके सामने खड़ा था और संजना आंखें बंद किए अपने शरीर पर अजीब तरीके से हाथ चला रही थी। तभी किशोर ने संजना से कहा, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? किशोर की आवाज़ सुनते ही संजना डर गई और ख़ुद को जल्दी से ठीक किया। संजना समझ गई थी कि उसके भाई ने उसे उस हरकत को करते देख लिया है। भाई की आवाज़ सुनते ही संजना ने अपने कपड़े ऊपर कर लिए और बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और किशोर से कहा, सॉरी भाई, मुझे याद नहीं था कि तुम बाथरूम में थे और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जीजा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ। किशोर ने कहा, दीदी मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर रात हो गई। रात को संजना ने अपने भाई किशोर को अपने कमरे में बुलाया। संजना ने किशोर से कहा कि मैं सुबह वाली बात पर शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। उसके भाई ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकता हूँ कि एक मर्द के बिना औरत कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। संजना समझ गई कि मेरा भाई भी मुझे पति वाला प्यार देना चाहता है। तभी संजना ने देखा कि किशोर अपने उस्ताद को सहला रहा था। संजना ने कहा, बस सहलाते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे? किशोर ने अपनी बहन को बेड पर लिटा दिया और उस्ताद का मज़ा उसे देने लगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।